खड़ाऊ लेकर आई और माता से बोली, चंदन चिता बनाए रुचि रुचि आग लगाए, देह भस्म हो जाए जामे मेरी सकल विधि। कन्या की बात सुनकर वैश्य स्त्री बहुत दुखी हुआ। साधु बनिया शोक से अत्यंत दुखित होकर सोचने लगा कि यह मेरा वह सब वैभव भगवान श्री सत्यनारायण ने हरण किया है, या मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उसने बनिया ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया। यदि मेरा कष्ट श्री सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा। साधु बनिया शोक से अत्यंत सोचने लगा, और क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर गुप्त होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं, अतएव मैं उन्हीं के शरण में हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते वह वैसे प्रेम विह्वल हो गया। सदैव की प्रार्थना से कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारे। न हो जो मुलजिम न होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होते इबादत तुम्हारे। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार दंडवत किया। तब दीनदयाल प्रभु प्रसन्न हुए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे साधो, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर चली आई है, इसीलिए अपने पति का दर्शन नहीं पा सके। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः आएगी तो इसका पति ने संदेह प्राप्त होगा। कन्या ने गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात जब वह फिर उस स्थान पर वापस आए तो अपने स्वजनों के सहित अपने पति को देखा। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चले, विलंब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधनों के सहित आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसके बाद हर पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। सौनकादिक ऋषियों से श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय मां बिंदुवासिनी कहता। पंचमोध्याय सूतवाच। रुक जा, धुल के ऐसे छोड़ो, रुक जा, पत्ता लाओ के बाद रुक जा। सूतवाच थान संप्रवच्चामि शृणुध्वमनि सत्तमः आसेतंगधजो राजा प्रजापालन तत्परः। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में तत्पर था। नीत निपुण चाहिए पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे न म्यान कृपान। इस प्रकार का प्रजा पालक राजा भी सतदेव भगवान के प्रसाद को त्याग देने से के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे बहुत से ग्वाले भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। इस प्रकार देख राजा अभिमान वस्तुना तो उस स्थान पर गया और ना मस्तक को ही झुकाया भगवान के सामने। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद को त्याग देने से महान दुख प्राप्त हुआ। उसको उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया। तब राजा अपने मन में सोचा कि भगवान श्री सत्यनारायण के प्रभु के प्रसाद को त्याग देने से यह मेरी दशा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रंग करोति राजा नाम रंगमेव च धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। इस
प्रकार सोच राजा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप लोग श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति और श्रद्धा पूर्वक विधि सहित गोप लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और वह संसार में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्य कारक कथा सुनता है, वह श्री सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो बंधन में पड़ा होता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है, जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है, भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य श्लोक में वांछित फल भोगकर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सतदेव के प्रसाद को आप लोगों से कहा है, उसे करने वाले संसार सागर में दुखों से मुक्त होकर और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत ही है। सिद्ध मनोरथ होत सदा, व्रत पूजन करता जो न रहे, अति निर्धन हो धनवान महा निर्भय बन जात भयातुर है। युद्ध बंधन बंधनहीन बने, तर जात महासुख सागर है। कभी चंचल सत्य कथा कल में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सतदेव कहता है तथा कोई सत्यनारायण कहता है। यही सतदेव प्रभु अनेकों प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, जो मनुष्य नित्य यह कथा नित्य पढ़ता है तथा सुनता है, वह सतदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण स्वामी के सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनिए। सदानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ, जो श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भव सागर को पार हुआ, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु वैश्य भी धार्मिक सत्य संध मोरथ राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी था और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र के दाहिना अंग आरा से काटकर श्री कृष्ण को दान देना स्वीकार किया। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के सामने उपस्थित हुए। उनके साथ रस्सी से बंधा हुआ एक सिंह भी था। तो भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। तब राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। साथ ही यह शर्त है, तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे और आंसू ना बहे, परंतु शर्त के सहित अपने। तब राजा बोला, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल आया। तो ब्राह्मण क्या बोले, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने क्या उत्तर दिया, खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को इस बात का दुख है, ऐसा पतित है, उसे ग्रहण नहीं किया गया, इसी से आंसू आया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए। वे संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।